श्री हरि दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सोमवती अमावस्या से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे क्या पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत कर सकते हैं या नहीं, गर्भवती महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत या पूजा कैसे करेंगी, इसके साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन हमें कौन सी विशेष बातें जिनको ध्यान में रखना चाहिए, पहली बार सोमवती व्रत हमें करना है या कहीं मेरा बीच में छूट गया है, तब ऐसे में हमें क्या करना है। कई महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ ही यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो फिर आप सोमवती की अमावस्या जो पूजा है वो आप पीपल की टहनी से कर सकते हो या नहीं। तो सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और किस तारीख को सोमवती अमावस्या है ये भी बताऊंगी, पूजन विधि भी बताऊंगी, सारा कुछ डिटेल में शेयर करूंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, साल 2024 की ये आखिरी सोमवती अमावस्या पड़ रही है। ये जो अमावस्या है वो सोमवार के दिन जब पड़ती है तो सोमवती अमावस्या कहलाई जाती है। इस दिन किन लोगों को पूजा करनी चाहिए, यानी किन लोगों को व्रत रखना चाहिए, तो सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत या पूजा करती हैं। कई जगहों पर इसे पूरे दिन व्रत करके किया जाता है। कई लोग सोमवती अमावस्या का जो परिक्रमा इत्यादि पूजन करके अपने व्रत शुद्ध सात्विक भोजन को करके संपूर्ण कर लेते हैं। कई जगहों पर लोग व्रत नहीं करते, सिर्फ पूजा करते हैं। तो आप अपने घर का देख लीजिएगा आपके घर पे कैसे पूजा की जाती है। यदि आप पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत रखना चाहते हो तो आप इस बार पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं रख सकती हैं, क्योंकि अभी खर मास चल रहा है। खर मास में कोई भी नया कार्य नहीं किया जाता है। सोमवती अमावस्या का जो दिन है वो 30 दिसंबर को पड़ रहा है, यानी 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या की व्रत पूजा की जाएगी, दिन सोमवार को। ठीक है दोस्तों, सुबह में आप कोशिश करिए जल्दी उठ जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है वृक्ष के पास में, तो ऐसे में थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। दोस्तों, आप सोमवती अमावस्या की पूजा विधि किस तरह करनी चाहिए, उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि क्या गर्भवती महिलाओं को ये पूजा करनी चाहिए। पहले तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे गर्भवती महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, लेकिन यदि आपके घर में ये सब नहीं माना जाता है तो आप जा सकती हैं, पूजा कर सकती हैं, लेकिन आपको परिक्रमा नहीं करने हैं। अब परिक्रमा कितने किए जाते हैं सोमवती अमावस्या के, तो वैसे तो 108 परिक्रमा किए जाते हैं, लेकिन आप में सामर्थ्य नहीं है, आप सक्षम नहीं हो, तो आप 5, 7, 9 या आप 11, 51, 51, 21 आपके जितनी सामर्थ्य है उतने परिक्रमा आप कर सकती हैं। एक परिक्रमा करके भी आप अपना जो भी व्रत है या पूजा है उसको संपन्न कर सकती हैं। इसमें आपको पूजन विधि कैसे करनी है वो चीज आप समझ लीजिए। पीपल के वृक्ष के पास जाइए, आप एक कोरा कपड़ा ले लीजिए, चाहे एक कतरन हो छोटी सी, आप छोटा सा कोई भी लाल या पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए, नहीं तो ब्लाउज का पीस ले लीजिए, साड़ी चढ़ा सकती हैं, मतलब आपके पास जैसी सामर्थ्य है उस कपड़े को आप पूजन में रख लीजिए, यानी पूजन सामग्री में रख लीजिए। एप्पल ले जाना है आपको, और इसके साथ ही धूप आपको और दिया जरूर ले जाना है। इसके साथ ही कई लोग पूछते हैं परिक्रमा किन चीज का करना शुभ होता है, तो परिक्रमा आप कोई भी चीज ले लीजिए, चाहे आप मूंगफली ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, काजू ले लीजिए, मखाना ले लीजिए या टॉफी ले लीजिए, कई सारी चीजें होती है जिनको हम, या आप काले चने ले लीजिए, उनसे आप परिक्रमा कर सकते हो। इसमें क्या किया जाता है, पीपल के वृक्ष में सोना धोबन की प्रतिमा बनाई जाती है, या कई लोग ऐसे ही पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। आपके यहाँ जैसे होता हो वो आप कर लेना। पीपल के वृक्ष में एप्पल लगाकर आप वो कोरा कपड़ा उस पीपल के वृक्ष में चिपकाकर धूप बत्ती जलाकर और इसके साथ ही दिया जलाकर, एक चीज और याद में आपको रखनी है कि सोमवती अमावस्या की जब आप पूजा करें तो आपको रुई का दीपक नहीं जलाना है, यानी आपको जो बाती है वो या तो सूती कपड़े की आपको इस्तेमाल कर लेनी है, कच्चा सूत जो होता है उसका आपको दीपक बना लेना है, बाती बना लेनी है, या फिर आप किसी कॉटन के कपड़े की बना सकते हैं, कलावा की आप बाती
बना सकते हैं। लेकिन इस दिन रुई के बिस्तर पर लेटना भी परहेज बताया जाता है। काफ़ी लोग इसका परहेज करते हैं, लेकिन सर्दी का मौसम है, बच्चे किसी के छोटे हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो आप इतना नहीं कर सकते। लेकिन आप ये चीज़ याद रखें कि इस दिन आपको रुई से बनी हुई बाती का प्रयोग नहीं करना है। वैसे तो काफ़ी लोग कभी भी रुई की बाती का प्रयोग करते ही नहीं है, लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन यदि आप पूजा व्रत कर रही हो तो आपको ये चीज़ याद में रखनी चाहिए। इसके बाद आप जो भी श्रृंगार का सामान या अपने पति के लिए आप कोई भी एक कपड़ा ले जाती हो, चाहे आप अपने उनके लिए शर्ट ले लीजिए, पैंट ले लीजिए, या कोई भी उनके लिए एक छोटा सा रुमाल ही क्यों ना ले लीजिए, उनको चढ़ाकर और अपने पति को उसको देना है। लेकिन आपको एक चीज़ याद में रखनी है कि जब तक खर मास चल रहा है तब तक किसी भी कोरी वस्तु का यूज नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना है। 14 जनवरी के बाद आप इन वस्तुओं को यूज कर सकती हैं, यानी आप अपने पति को इस्तेमाल करने के लिए दे सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, किसी भी तरीके कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। इसके बाद आपने सारी इस तरीके से पूजा कर लेनी है, इन सारी सामग्री को ले जाना है। पीपल वृक्ष को आप परिक्रमा करते जाइए और कोई भी एक मंत्र को उठा लीजिए, या भगवान किसी का भी एक मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही आप मंत्र करते हुए पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें, या आप जो भी भगवान को ज़्यादा मानते हो उनका स्मरण करते हुए आप पीपल वृक्ष का परिक्रमा कर सकते हैं, या आप कोई भजन कीर्तन करके भी पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं। यानी काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि सोना धोबन की जो प्रतिमा बनाई जाती है उसमें 108 बार सिंदूर लगाया जाता है, और वही सिंदूर हम अपनी मांग में भरते हैं। और इस दिन हमें विशेष बात ये भी याद रखनी चाहिए, जब भी हम पीपल के वृक्ष की पूजा करने जाएं तो उस समय हमें सूखा सिंदूर इस दिन लगाना चाहिए, या आपके पास सिंदूरा है आपकी शादी का, उससे सिंदूर भर के जाएं। कई लोगों के यहाँ प्रथा है कि वो नाक से सिंदूर लगाते हैं, मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, पर आपके यहाँ है तो आप नाक से इस दिन सिंदूर को लगाइए। यानी पूरी मांग को आपको भरना है, महावर लगानी है पैरों में, इन विशेष चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न आपका एक ये भी है कि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है, तो फिर आप ऐसे में क्या करें। पीपल का वृक्ष नहीं है, आप किसी मंदिर प्रांगण में जाकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन इसकी टहनी को तोड़कर पूजा नहीं की जाती है। मेरे यहाँ तो नहीं की जाती है, अब आपके यहाँ अगर ऐसा होता हो तो कर सकते हो। वैसे ऐसा करना वर्जित है, पीपल के वृक्ष की टहनी नहीं तोड़ी जाती है। खास वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को किसी भी दिन तोड़ना बहुत ही ज़्यादा अपराध माना जाता है, पाप माना जाता है, और तो सोमवती अमावस्या के दिन भूल कर भी ऐसा पाप ना करें। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके साथ ही यदि आपको सोना धोबन की कथा सुनने को मिल जाती है, या आप उसको पढ़ती हैं वही पीपल के वृक्ष के नीचे, तो इसका आपको कई फल मिलता है। या ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण कई सारे रहते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे लोग अपनी कथा करा रहे होते हैं, तो वहां पर बैठकर आप भी सुन सकती हैं। लेकिन आपको याद रखना है, जब आप ब्राह्मण के द्वारा उस कथा को सुने तो आप ब्राह्मण को प्रणाम करके, उन ब्राह्मण को प्रणाम करके कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें। भले ही आप 10 रुपए उनको दें या 2 रुपए उनको दें, लेकिन उनको दक्षिणा आपको जरूर देनी है, प्रणाम करके ही अपने घर आना है। इसके साथ ही घर आने के बाद आपको कुछ और विशेष महत्वपूर्ण बातें उनको भी ध्यान में रखना है। घर आकर अपने पति को प्रणाम करना है, इसके साथ या आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, प्रार्थना करनी है अपने परिवार की खुशहाली के लिए। और इसके साथ आप लोगों को ये भी याद रखना है कि इस दिन आपको बैंगन या मूली नहीं खानी है। काफ़ी लोग अरहर की दाल का भी, यानी जो तुअर की दाल होती है उसका भी परहेज करते हैं, तो नहीं खानी चाहिए। सुहागन स्त्रियों को अमावस्या के दिन अपने बालों को भी नहीं धोना चाहिए, यदि आप पूजा करती हैं फिर भी। अमावस्या के दिन सुहागन स्त्रियों को बाल धोना, चाहे वो कोई सी अमावस्या हो, आप उस दिन बाल नहीं धो सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही महत्वपूर्ण आपकी एक बात और है कि सोमवती अमावस्या का व्रत इस बार आप पहली बार नहीं कर सकती, इसके बाद आने वाली सोमवती अमावस्या कोई सी भी पड़े उसमें आप व्रत कर सकती हैं। पूजन विधि क्या है, इसका समय क्या है, वो सारा कुछ अभी मैं वीडियो के अंत तक बता दूंगी। आप लोग प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में एक प्यारा सा कॉमेंट श्री लक्ष्मी नारायण का जरूर करिएगा, जिससे मुझे हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, ये थी सोमवती अमावस्या से जुड़ी हुई विशेष बातें। इस दिन आपको किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान श्री हरि आपकी सदैव रक्षा करें। जय हो।